महाराज, सुंदरी की लाश अभी पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है राजन। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है? जी महाराज। कृपाल सिंह, इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। और इस बार हम पहाड़ी किले पर चलते हैं। महाराज के पीछे खड़े होकर के मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था। महाराज से बता दे। क्या बता दे? दोबारा आवाज किया तो हरामजादे तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बंद कर दिया। याद रखो, अगर ये बात कभी दोबारा कहा तो जो हाल मैंने सुंदरी का किया है, जो हाल मैंने सुंदरी का किया है, वही हाल साले तुम्हारा। यार हाँ तो दिखावत रहे महाराज, लेकिन महाराज हमें कहती कि निहरबे नहीं है, नहीं साले मंत्री कृपाल से तो हाँ साले मौतो रही हो तरीका, लेकिन एक कृपाल ना कहा। अब एक नाव साले का मंत्री कृपलवा कहा। राव साला पहाड़ी किला बगवा बने साला मालिश, और हमका कहा तो साले अगर दोबारा मुंह खोलो तो तुम्हारा वही हाल करा जब सुंदरी करा है। यार हमें डर लगा था सुंदरी का मारे तो पहले साला सुंदरी की इज्जत लूटी। मान ली अगर हमें इज्जत बढ़ावा बोल दी तो हमारा तो मौता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी चल रहे हैं। आ रही है तू तो आज तोड़े मौत हो, तू तो हमारे मौत वाह डाले। ये हमारा पहाड़ी का किला, और इस पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कृपाल सिंह, सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। ठीक है महाराज, सुंदरी की लाश को निरीक्षण मैं अभी करता हूँ। सुंदरी की लाश से एक खत बरामद हुआ है। कृपाल सिंह, सुंदरी की लाश से
ये खत बरामद हुआ है। जी महाराज। इकबाल सिंह, इसमें देखा जाए क्या लिखा है। इसमें लिखा है महाराज कि श्रीमान शाह चुनारगढ़ हुजूर मैं मरने से पहले तड़पती हुई आखिरी पत्र लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह और आपके गलत संबंध को समझकर मेरा खून कर दिया और मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को कड़ी सी कड़ी सजा व फांसी देकर मेरी आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। नहीं महाराज, यशपाल, इतना बड़ा धोखा। सुंदरी को बेटी समान मानता था, सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। नहीं महाराज, जरा भी तूने मेरा खौफ नहीं खाया। नहीं महाराज, ये गलत है राजन, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरी हैरान है सुन खट्टा मजबूर, पानी भूख नहीं किया तुझी ने। सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। तूने जरा भी मेरा खौफ नहीं कहा। महाराज, ये किसी दुश्मन की चाल है, ये किसी की साजिश है जिसका शिकार मैं हो रहा हूँ। राजन, आप समझने की कोशिश करिए महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जरा वो जो कागज का टुकड़ा सुंदरी की लाश से बरामद किया गया है महाराज, वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं सुंदरी की राइटिंग को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये उस पत्र को मैंने फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता है, खून करके हत्यारे। महाराज, और सहारे तौर से मैं, महाराज, सहारे तौर से
तुम्हारा गया पसीना सहारा गया कौन सुंदरी का किया ये कौन सुंदरी का तूने नहीं किया फिर किसे किया है कौन बोलता है बचने का कोई चारा नहीं महाराज चारों तरफ से मैं मारा गया मेरे पास कोई बचने का उपाय नहीं यशपाल अपनी पत्नी का खून कर दिया और महाराज के सामने सफाई देता है है सेनापति न को और संतान वाह सेनापति न को संतान और किसी दीगर दर्शन को है उनका करेगा और बचेगा नहीं लाल कौन से करेगा बचेगा नहीं और सकल राया को अपनी है दिखला रहा कृपाल सिंह मेरी बात सुनो चमड़ी और उड़ा दो अभी काल को जेल में अबू नंदेरी करो कृपाल सिंह इस शराब खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए हमारे देश में रहने काबिल नहीं है वर्दी इस वर्दी की तूने बेइज्जती किया है जिस तरह गधे के पीठ पे घोड़े की चीन नहीं अच्छी लगती उसी तरह तेरे शरीर पे ये वर्दी भी अच्छी नहीं लगती तूने वर्दी की बेइज्जती किया है जब पहले इसकी वर्दी उतारो
इस नमाखोर शैतान ने हमारी शान साहियत पर दाग लगा दिया। और ले जाओ हराम साथी को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं। महाराज, आपने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है राजन, आपकी नजरों में मैं दोषी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, इसलिए आपने मुझे सजा सुनाया है। लेकिन महाराज, जेल जाने से पहले मैं अपने दोनों कर जोड़कर आपसे एक विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ राजन, कि मेरी सुंदरी की लाश, मेरी पत्नी की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है राजन। आप इस लाश को मुझे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए राजन, ताकि मैं अपनी सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार कर दूं, ताकि अगर कर दूं राजन, उसके बाद मुझे कारागार में डलवा देना महाराज। अपनी पत्नी का खून करके लाश मांगता है। हाँ मंत्री जी, मुझे लाश ज्यादा कहेगा महाराज, ये खूनी और कातिल है, और खूनी और कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है। इसे लाश नहीं दिया। इकबाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, ये साल खूनी व कातिल हो गया है। खूनी व कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है। अभी इस साल तू अपनी पत्नी सुंदरी की लाश मांग रहा है। यही तेरी पत्नी सुंदरी ने जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। सुंदरी की लाश मैं तुझे कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तू खूनी व कातिल है, अपनी पत्नी का हत्यारा है। सुंदरी की लाश आज अपने आहले चमन में दफनाऊंगा और हमेशा हमेशा याददाश्ती के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाऊंगा, लेकिन मैं तुझे लाश कभी नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। महाराज ठीक है, आप लाश मुझे नहीं देंगे, मैं गुनहगार हूँ इसीलिए महाराज, लेकिन आहले चमन तक तो मुझे ले चलिए राजन, ताकि मैं भी अपनी सुंदरी को मिट्टी दे सकूं। महाराज हमें वहां तक ले चलिए हुजूर। खामोश हो जा हरामजादे, इकबाल सिंह क्या देख रहे हो? इकबाल सिंह को घसीटते हुए ले जाओ और जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ। सुंदरी की लाश को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। महाराज मत रोइए, नहीं हम खुदे रोए लाग महाराज।